बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाए हैं कि महुआ मोइत्रा ने अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछने के लिए रिश्वत ली है। 26 अक्टूबर को लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने बीजेपी एमपी द्वारा महुआ मोइत्रा पर लगाए गए आरोपों को सुना। जैसा कि हम सबको पता है कि हाल ही में हीरानंदानी ग्रुप, जो कि इंडिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर में से एक है, कि सीईओ दर्शन हीरानंदानी ने दावा किया था कि महुआ मोइत्रा ने उन्हें अपने पार्लियामेंट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया हुआ था ताकि जरूरत पड़ने पर वो सीधे क्वेश्चन पोस्ट कर सकें। पार्लियामेंट जब सेशन में होता है तो लोकसभा जनरली क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होती है। इस क्वेश्चन आवर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मंत्रियों से क्वेश्चन पूछने के लिए 1 घंटा दिया जाता है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि मंत्रियों को अपने मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी ठहराया जा सके। क्वेश्चन पूछने के लिए किसी एमपी को पहले लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को एक नोटिस देना पड़ता है कि वह सदन में एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन पूछने और नोटिस देने के बीच कम से कम 15 दिन का गैप होना चाहिए। एमपी द्वारा जो नोटिस दिया जाता है उसमें मेंशन किया जाता है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाना है, किस मंत्री से पूछा जाना है और किस तारीख को उसका आंसर एक्सपेक्टेड है, और अगर सेम डे में एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो वो किस ऑर्डर में पूछे जाने हैं। लोकसभा सेक्रेटरीट द्वारा पब्लिश किए गए एक डॉक्यूमेंट क्वेश्चन आवर इन लोकसभा में बताया गया है कि कोई भी एमपी एक दिन में 5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। लोकसभा सेक्रेटरीट के पास किसी भी दिन पूछे जाने वाले क्वेश्चन की लिस्ट होती है जो कि बाद में मंत्रियों के द्वारा आंसर किए जाते हैं। कोई भी एमपी 2 तरीके से अपने क्वेश्चन को सबमिट कर सकता है। पहला, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, जिसमें किसी भी एमपी को अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को एक्सेस करना होता है, जबकि दूसरा पार्लियामेंट्री नोटिस ऑफिस में मिलने वाले एक प्रिंटेड फॉर्म के माध्यम से। इसके बाद लोकसभा सेक्रेटरीट रूल्स के माध्यम से तय करता है कि किस क्वेश्चन को पूछने के लिए अलाउ किया जाए और किस क्वेश्चन को अलाउ ना किया जाए। किसी भी एमपी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को अलाउ किया जाए या नहीं, इसका एक सेट रूल है। जैसे कि किसी भी क्वेश्चन में 150 से ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन में कोई आर्ग्यूमेंट या डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए, और क्वेश्चन सदन के किसी सदस्य के पर्सनल कंडक्ट और कैरेक्टर पर सवाल ना उठाता हो। साथ ही क्वेश्चन में किसी गवर्नमेंट पॉलिसी को लागू करने से रिलेटेड लार्जर क्वेश्चन को भी नहीं उठाया जा सकता। इसके पीछे रीजन यह होता है कि इसका आंसर देने के लिए इतना टाइम नहीं होता है। साथ ही ऐसे क्वेश्चन को भी अलाउ नहीं किया जाएगा जिससे रिलेटेड मैटर किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग हो या फिर किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने अंडर कंसिडरेशन हो। ऐसा भी कोई क्वेश्चन जिसका जवाब देने से देश की यूनिटी व इंटीग्रिटी खतरे में पड़े, ऐसे क्वेश्चन को भी अलाउ नहीं किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन मंत्रियों के द्वारा ही व्यक्तिगत रूप से आंसर किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं: स्टार्ड, अनस्टार्ड, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो कि प्राइवेट मेंबर को एड्रेस किए जाते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन का आंसर संबंधित मंत्री द्वारा सदन में ओरली यानी कि बोलकर दिया जाता है। सदन का प्रत्येक एमपी डेली एक स्टार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टार्ट क्वेश्चन को कम से कम 15 दिन पहले सबमिट करना पड़ता है ताकि मंत्री को जवाब देने के लिए प्रॉपर टाइम मिल सके। किसी भी दिन ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन लिस्टेड किए जाते हैं जिनका आंसर ओरली देना होता है। जो क्वेश्चन ओरली आंसर किए जाते हैं उनमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चन का मिनिस्टर द्वारा रिटर्न में आंसर दिया जाता है। अनस्टार्ड क्वेश्चन को पूछने से पहले भी कम से कम 15 दिन का समय देना पड़ता है। एक दिन में 230 क्वेश्चन रिटर्न आंसर देने के लिए सबमिट किए जा सकते हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट के किसी इश्यू पर व्यू जानने हैं तो स्टार्ट क्वेश्चन ही बेहतर है, जबकि किसी डेट या इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेरी का पता लगाने के लिए अनस्टार्ड क्वेश्चन ज़्यादा सूट करते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जो कि किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं। ये क्वेश्चन 10 दिन से भी कम समय के नोटिस पर पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट क्वेश्चन की तरह इनका आंसर भी ओरली दिया जाता है और इनमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्राइवेट मेंबर का क्वेश्चन उस मेंबर को एड्रेस किया जाता है। ये क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं जब मैटर किसी ऐसे बिल या रिजोल्यूशन से रिलेटेड हो
जिसके लिए कि वह एमपी रिस्पॉन्सिबल हो। पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछना किसी भी एमपी का एक विशेषाधिकार है। यह पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम की एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके थ्रू विधायिका कार्यपालिका पर कंट्रोल बनाए रखती है। साथ ही पार्लियामेंट में पूछे गए क्वेश्चन के माध्यम से ही गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज और अपने प्रशासन के बारे में जनता के मूड का पता चलता है। अनेक बार ये क्वेश्चन किसी पार्लियामेंट्री कमीशन या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को बनाने के रीजन बनते हैं। कभी कभी ये किसी विधेयक को बनाने में भी हेल्प करते हैं।